नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्त यहाँ पर देख लो, एक नई अपडेट निकल के आ गई है और ये इम्पोर्टेंट है। अपडेट देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों। ये जो अपडेट है उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की हो, एसएससी की हो, यूपीएससी की हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है प्री एग्जाम ट्रेनिंग स्कीम। ये जो है सरकार के द्वारा चलाई गई है और ये सरकार जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई है, गवर्नमेंट स्कीम है इसका। अब इसमें प्री एग्जाम ट्रेनिंग स्कीम चलाया जाएगा और ये फ्री करवाया जाएगा। लेकिन अब क्या कुछ इसके लिए प्रोसेस आइए जानते हैं और किन के लिए लाभदायक है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। इसका योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? योजना का उद्देश्य है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा एवं जो अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना है। इसमें विशेष रूप से उन छात्रों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो वित्तीय तंगी के कारण उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग सेवाएं नहीं ले पाते हैं। और यह योजना जो है ना केवल छात्रों को है, मतलब कह सकते हैं कि यह योजना जो है ना केवल छात्रों को कोचिंग की सुविधा देगी, बल्कि उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ठोस प्रयास भी करेगी। दोस्तों, इस स्कीम जो चलाई जा रही है इसमें आपको निःशुल्क कोचिंग मिलेगा। यानी आप प्रांग परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी चयनित छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और यह कोचिंग उन्हें बेहतर तैयारी कराने में मदद करेगी ताकि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। दूसरी बात, छात्रावास और भोजन की इसमें सुविधा होगी। यानी इस योजना के अंतर्गत छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है और इनसे उन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। तीसरी बात, केंद्रों का व्यापक नेटवर्क भी होगा। यानी राज्य के 36 जिलों में से 38 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। 36 जिलों में, यानी बात कर लें बिहार के लगभग 38 जिले हैं, लेकिन उसमें 2 जिले हैं अलग छोड़कर, 36 जिले इसमें टोटल हैं। उन सभी जिलों में 38 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों का जो है चयन इस प्रकार से किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों की यह सुविधा जो है उनके नजदीकी के स्थान पर उपलब्ध हो सके। और इस योजना में भाग लेने के लिए छात्र की पात्रता क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला, इस योजना का लाभ जो है केवल बिहार के निवासी ही ले सकते हैं। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी कि आप अगर बिहार के निवासी हैं तभी ले सकते हैं, अन्य कोई बाहर के राज्य के हो तो वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, डोमिसाइल लागू हो चाहे बिहार में या फिर ना हो। दूसरी बात निकल के आ रही है कि इसमें अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही बस ये मिलेगा लाभ। और पात्रता कुछ इस प्रकार दिया गया है कि बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए, आवेदक का चयन जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आवेदक आप किस तरह से इसमें आपका चयन होगा, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा। फिर आपका जो है एक और चीज रहना चाहिए, आपके जो है परिवार का जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाएंगे तो बनवा लो जल्दी से, 10-15 दिन टाइम लगता है। तो इसको बनवाएंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर 3 लाख से कम का ही बनवाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट। अब आइए, कोर्स का विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और फिर एक एकेडमिक एग्जाम के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग के लिए इसमें उन छात्रों को कोचिंग की दी जाती है जो बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस कोचिंग के दौरान छात्रों को संबंधित विषयों की तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों, वही अकेडमी की अगर कोचिंग करते हैं तो इसके लिए उन छात्रों को कोर्स मिलेगा जो विभिन्न अकेडमी छात्रों में विशेष परीक्षा देना चाहते, उन्हें अध्ययन के लिए आवश्यक जो है दिशा निर्देश प्रदान किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? योजना में आवेदन प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूलन बनाया गया है। इच्छुक छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करेंगे। किस तरह से करना है? सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट जो है state.bihar.government.in पर जाना होगा। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब हम ही बताएंगे आपको। पंजीकरण के दौरान छात्रों को जो है ऑनलाइन जो दस्तावेज जमा करना है वो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और आदि जमा करने होंगे।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसका जो फॉर्म जिस तरह से जब से इसका फॉर्म भरा जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और आपको कमेंट कर दें कि इसका फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, उसका वीडियो आपको जल्दी अपलोड कराया जाएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तभी आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें तो वो वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका एक जो और मैंने बताया था इनकम सर्टिफिकेट वो ले लेना है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र क्या है, मान लो अगर इसमें आपका 10th मांग सकता है, 12th मांग सकता है, तो ये सब फॉर्म भरने में देखा जाएगा। 10 12 आपका ग्रेजुएशन मांग सकता है, तो ये सब आपको देना पड़ेगा, इन सभी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, चाहे वो अगर आपका मान लो कि सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो तो दोनों लगेगा। और आवेदन शुल्क नहीं लगे, यहाँ पर आवेदन जो है पैसा करना बिल्कुल फ्री है। आप फॉर्म भरेंगे तो फ्री में भरेंगे, 1 भी रुपये लगेगा नहीं। अगर साइबर के पैसे भरवाते हो मान लो 50-100 रुपये उसका जो चार्ज रहेगा तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आवेदन जमा करने के बाद जो छात्रों को एक पावती मिलती है जिसमें उन्हें आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है। अब दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या है इस फॉर्म के लिए, दोस्तों चयन कुछ इस तरह से होगा कि परीक्षा प्रशिक्षण योजना में चयन प्रक्रिया जो है पारदर्शी और योग्यता आधारित है। और पात्र छात्रों को किस तरह से चयन होगा, सबसे पहले आवेदन के बाद जो है छात्रों के दस्तावेजों की जांच होगी कि वह सही है कि नहीं, डिजी लॉकर से हो सकती है चेक, और भी कई सारी चीजें होती है उससे चेक हो सकती है। और फिर चयन छात्रों को प्रशिक्षण केंद्र पर बुलाया जाएगा, फिर छात्रों को प्रवेश परीक्षा या मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकित किया जाएगा, हो सकता है वहां पर इंटरव्यू भी लिया जाए आपका। और परीक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं जो है ये क्या चीज है, रहने की सुविधा आपको मिलेगी, खाने की आपको सुविधा मिलेगी और लाइब्रेरी और अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी, ठीक है, सभी चीज आपको मिलेगी। योजना का लाभ जो है बता दिया गया है, वित्तीय बोझ से मुक्ति है, इसमें समान अवसर है, करियर में सहायक आपको होगा, आत्मनिर्भर का विकास किया जाएगा, इसमें सिखाया जाए आपको। तो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो अगर आप जान चुके हो पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए दोस्तों अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिलता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। और साथ ही अगर इससे जुड़ी कोई अपडेट चाहते हैं, कोई बातें आपको पूछनी है, क्वेश्चन करनी है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।